देखिए दोस्तों, किसी भी व्रत में बासी खाना से किसी भी व्रत का जो पारण है बासी खाना खा करके नहीं किया जाता है। तो कर्मा धर्मा के व्रत में पहले के टाइम पर क्या होता था कि बासी भात और पानी और कर्मी का साग खाया जाता था। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। व्रत रखने के बाद में बासी भोजन से व्रत का पारण नहीं किया जाता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि सुबह जल्दी उठ करके मतलब कि चावल बना लीजिएगा, और चावल जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसमें पानी मिला दीजिएगा। थोड़ा सा चावल निकाल करके अलग बर्तन में उसमें पानी मिला दीजिएगा, और इसमें बासी चावलों में से पानी निकाल करके और उसमें दही और कर्मी का साग उसको उससे पारण कीजिएगा, ठीक है। तो जो भी मेरी माताएं और बहनें कर्मा धर्मा का व्रत जो भी रखेंगी तो वो क्या करेंगी, चावल और दही और कर्मी का साग, इसी से इसका पारण होता है। तो इसके लिए आप चावल बना लीजिएगा। चावल बनाने के बाद में ही उसमें दही और कर्मी का साग से पारण कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों देखिए, 2025 में कर्मा धर्मा का हमारा त्यौहार कब है, और ये कर्मा धर्मा क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, इसे किस लिए मतलब कौन याद करता है, ठीक है। किसके लिए ये व्रत होता है, मतलब कहने का मतलब है ये जो व्रत है ये किसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी यूपी बिहार की जो माताएं और बहनें होंगी तो वो जानती होंगी कि कर्मा धर्मा क्या होता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये ये जो व्रत है ये एक बहन अपने भाई के लिए करती है। ये भाइयों के लिए व्रत होता है, तो बहनें अपने अपने भाइयों के लिए करती है ये व्रत। और इस व्रत में पूरे 12 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है, मतलब इसमें पानी नहीं पिया जाता है, ठीक है। जो भी बहनें हैं, तो देखिए हमारे यूपी बिहार में जो छोटी छोटी बहनें हैं ना, छोटी बहनों से लेकर बड़ी बहनों तक, मतलब शादीशुदा बहनें भी व्रत रखती है। ये हमारे यूपी बिहार में बहुत ही एक खास तरह का पर्व है कर्मा धर्मा, जो कि बहनें अपने भाई के लिए करती है। तो ये इस बार 3 सितंबर को पड़ रहा है। 2025 में कर्मा धर्मा का त्यौहार हमारा 3 सितंबर को पड़ रहा है, और दिन है बुधवार, ठीक है। बुधवार 3 सितंबर को कर्मा धर्मा है। इसे कर्मा एकादशी भी कहते हैं, और इसे झूर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है कि कर्मा धर्मा का व्रत क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, और इसकी विधि क्या है, नियम क्या है, ये सभी आज हम आपको इस वीडियो में बताएं। और व्रत की विधि क्या है और इस व्रत का महत्व क्या है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी या पद्म एकादशी कहते हैं। बिहार के झारखंड और इसे झारखंड में कर्मा धर्मा के नाम से जाना जाता है। कर्मा एकादशी को कर्मा धर्मा या झूर पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कर्मा भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के असीम प्यार का प्रतीक है। बहनें अपने भाई की सुख शांति और समृद्धि के लिए अपने भाई की लंबी उम्र के कामना से इस व्रत को रखती है। कर्मा धर्मा का त्यौहार बिहार के झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़ के राज्यों में मनाया जाता है। कर्मा पर्व पर कर्मा डाली की पूजा की जाती है और इसे झूमर खेलते हैं। महिलाएं रात भर जागरण करती है और गाती बजाती नाचती है, धूमधाम से कर्मा का त्यौहार मनाते हैं। तो आइए जानते हैं साल 2023 में कर्मा धर्मा का त्यौहार कब है। साल 2024 में कर्मा धर्मा का त्यौहार 14 सितंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। तो इतना आपको ये हो गया कि कर्मा धर्मा का व्रत जो है 14 सितंबर को दिन शनिवार को कर्मा पूजा के नियम। कर्मा धर्मा आने के कुछ दिन पहले महिलाएं
क्या करती है, कोई नदी या तालाब से मिट्टी या बालू लाती है और उसमें कर्मा की डाली को रखा जाता है, जिसे हमारी तरफ बिहार में झूर कहते हैं। और पूजा वाले दिन स्त्रियां नए वस्त्र धारण करती है, पैरों में आलता लगाती है, लड़कियां भी नए नए कपड़े पहनती है और शाम के समय झूर की पूजा करती है। कर्मा की डाली को लाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि डाली कहीं ज़मीन पर ना गिर जाए, वरना यह अपवित्र हो जाता है और पूजा के लायक नहीं रहता। इसके बाद कर्मा की डाली को एक पेड़ के नीचे कहीं रखा जाता है और वहाँ पर सभी लड़कियाँ और औरतें इकट्ठा होकर पूजा करती है और कर्मा धर्मा की कथा की जाती है और सभी औरतें और लड़कियां जो व्रत करती है वह उनकी कथा भी सुनती है। आइए जानते हैं कर्मा धर्मा की पूजा और उसकी पारण विधि। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर कर्मा वृक्ष की पूजा करती है और उसके पत्तों पर कर्मी का साग और भात खिलाया जाता है। उसके बाद उसे किसी नदी या तालाब में उसका विसर्जन करते हैं। दोस्तों, हमारे तरफ क्या होता है कि लड़कियां जब शाम को पूजा कर लेती है और सुबह में जल्दी उठ करके वो कर्मा धर्मा का जो उन्होंने वृक्ष रखा हुआ है झूर का, उसको नदी या तालाब में ले जा कर के कहीं विसर्जन कर देती है और फिर वहाँ से आने के बाद में वो कर्मी का साग, दही और भात, यानी जिसे चावल और कर्मी का साग, दही और चावल खाती है। तो पहले तो मतलब बासी भात खाया जाता था, तो लेकिन देखिए ऐसा माना जाता है कि व्रत के बाद बासी भात नहीं खाना चाहिए या बासी खाना मतलब नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने चावल बना लिया हो और उसमें पानी डाल दीजिए। जैसे आज सुबह उठ के आपने जल्दी चावल बना लीजिए और चावल बनने के बाद में जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसमें पानी डाल करके चावल को फिर उसको पानी में से निकाल लीजिए और फिर उसमें दही और कर्मी का साग डालकर खा लीजिए। ये जो कर्मा धर्मा का व्रत है उसका पारण इसी चीज़ से किया जाता है, चावल, दही और कर्मी का साग। पहले तो बासी चावल खाते थे, लेकिन देखिए बासी चावल खाना शुभ नहीं होता है। किसी भी व्रत में कोई भी व्रत त्यौहार करते हैं तो उसमें बासी खाना नहीं खाया जाता है। तो इस तरह से कर्मा धर्मा का व्रत किया जाता है और सभी औरतें और लड़कियां अपने भाई के लिए की जाती है। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जो भी हमसे गलती हुई हो अपनी गलतियों के लिए हम क्षमा मांगते हैं।